टन टन। आंटी जी, अरे आप चाय भी चाय बना रेडी है। आंटी जी, मैं बीजी को दे देती हूँ। बीजी लीजिए। ये लीजिए, ये आपकी चाय आंटी जी। थैंक यू बेटा। एक सिप के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा ना तो आप मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा आंटी। जानकी आंटी, ये लीजिए। अरे आप काम करिए, आप बैठिए आराम से, बैठिए। अरे अरे बेटा आप यहाँ आ जाइए ना। बेटे तूने एक प्याली चाय कम नहीं बनाई? वो मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा तो बस आप लोगों के लिए चाय बनाने का मन था और आप लोगों को इस तरह मेरे हाथ की चाय पीते हुए देखकर मन खुश हो गया। आंटी जी आप प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। और मुझे इजाजत दीजिए। ये क्या, अभी तो आया था, थोड़ी देर तो रुक जा। एक्चुअली ऑफिस में बहुत काम है, बहुत सारी मीटिंग्स पेंडिंग है, सारा काम छोड़ के आया हूं मैं यहाँ पर। क्यों बता दिया पृथ्वी? अब इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आंटी के लिए। मुझे बस आंटी को देखना था कि आंटी की तबीयत कैसी है, हाउ इज शी फीलिंग नाउ। अब बेटर फील कर रहा हूँ, अब मैं ऑफिस जाके काम भी अच्छे से कर पाऊंगा। तो इजाजत दीजिए, मुझे ऑफिस जाना होगा। और हाँ आंटी जी, मैं फिर से आऊंगा आपसे मिलने के लिए, आपका हालचाल पूछने के लिए। आ सकता हूँ ना? बिल्कुल, संभल के जाइए। जी। और हाँ आंटी जी, अगर आपको चाय पसंद आए ना तो मैसेज कर दीजिएगा मुझे। चाय तो हर हाल में अच्छी ही होगी। खुश रहिए। सरला, लड़का अच्छा है। शायद मैंने ही पहचानने में गलती कर दी। प्रीता के साथ इसकी जोड़ी अच्छी लगती। जो कुछ भी है बीजी, मैं बस अब यही चाहती हूँ कि प्रीता सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाए। मैंने तो इसे ही चुना था प्रीता के लिए, लेकिन जिंदगी पता नहीं अपना ही खेल खेलना चाहती है। अगर प्रीता की शादी इनसे नहीं होती तो फिर सरला, जिंदगी में कल क्या होगा ये हमें पता नहीं होता, और जो बीत गया उस पर हमारा बस नहीं होता। लेकिन हाँ, जो बीत गया उसको हमें भूल कर जिंदगी को दोबारा जीना चाहिए। करण को भूल जा, उसने जो दुख दिए वो भी भूल जा, उसने जो तकलीफें दी उसको भी भूल जा, उसने जो दर्द दिए उनको भी भुला दे और जिंदगी में आगे बढ़ बेटा। भूलना चाहती हूँ बीजी, मैं सच में भूलना चाहती हूँ, लेकिन जब तक प्रीता नहीं भूलेगी ना, मैं नहीं भूल सकती। बीजी वो जो हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है ना हमारे सामने, बस मैं खुश देखने के लिए। एक दिखावा है बीजी, उसकी आंखें नहीं मुस्कुराती। दर्द देख सकती हूँ मैं उसकी आंखों में। जब मेरी बेटी आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो भूल नहीं पा रही है, तो मैं कैसे सब कुछ भूल जाऊं? सरला, क्या बोल रही है तू? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ बीजी। मैंने ही उसे कहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ जा। वो हमें तसल्ली दिलाना चाहती है कि वो जिंदगी में आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। मैंने उसकी अलमारी में दराज में देखा है, करण की तस्वीर है वो। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में बीजी है, और जब वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, मैं उसकी माँ हूँ, उसको दर्द में देखकर मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ? मैं कुछ भी भुला नहीं पा रही हूँ बीजी, कुछ भी। सरला, सब ठीक हो जाएगा, बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक होना ही पड़ेगा बेटा। भगवान करे सब ठीक हो जाए बीजी। गिरीश, एक गिलास पानी लेके आना। ओके मैम। गिरीश, मम्मी जी वो पानी लेने गया। ठीक है। बाय द वे, तुम कहाँ थी शर्लिन? कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। घर पे नहीं थी क्या? मॉम से मिलने गई थी। अच्छा, पर आज तो संजना मेरे साथ थी। मैं मॉम से ही मिलने गई थी, लेकिन जो जगह हमने डिसाइड की थी मॉम वहां पर आए ही नहीं। मैंने उन्हें कॉल भी नहीं किया। मॉम तभी ऐसा करते हैं जब वो बिजी होते हैं। तो मैं शॉपिंग के लिए चली गई। शॉपिंग? जी। अरे वाह, क्या खरीद के लाई बेटा? पानी। कितनी गंदी आदत है इन लोगों की डिटेल्स जानने की। अब क्या बताऊं इन लोगों को?
क्या शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। मायरा, क्या हो गया तुम्हें? हाँ, मायरा, क्या हुआ बेटा? टर्न होते वक्त इसका पैर मुड़ गया एक्चुअली, तो मोच आ गई थोड़ी सी। ओ माय गॉड, अब करीना दी हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। नो नो मॉम, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हमारी टीम की फिजियोथेरेपिस्ट ने चेक किया, शी इज बेटर नाउ, राइट? यू आर ओके, राइट? फिजियोथेरेपिस्ट? इसने प्रीता का नाम क्यों नहीं लिया? आई एम श्योर दोनों फिर क्लोज आ रहे हैं। ये कभी भी प्रीता को इस घर में ला सकता है, पर नहीं ला सकता। मैं ऑलरेडी ऐसा कुछ कर बैठी हूँ जो प्रीता को इस घर से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। और इस टारगेट में ये करीना लूथरा मेरे बहुत काम आएगी। But I must say, Karan is the best. जब मेरे मोच आई थी ना पैर में, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी। करण ने मुझे अपने हाथों में उठाकर कार में बिठाया, बिना ये सोचे कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। मैं दुनिया के बारे में नहीं सोचता, ओके? फैमिली कम्स फर्स्ट एंड यू आर फैमिली। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? सी। फैंटास्टिक। ये तो रेडीमेड सिचुएशन मिल गई मुझे। इसका फायदा तो उठाना पड़ेगा, इससे पहले कि करण को रियलाइज हो कि वो प्रीता से प्यार करता है। मुझे प्रीता और करण के लिए प्रीता के प्यार को कुचल देना होगा। आर यू फाइन मायरा? Yeah, I'm fine. करीना दी, हमें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ा सा पेन है, रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाएगा। पक्का? पक्का। देखा आपने भाभी, करण कितनी केयर करता है मायरा की। आज तक सिर्फ लड़कियां करण की केयर करती आई हैं। मैंने तो आज तक कभी नहीं देखा कि करण किसी लड़की की केयर करे, किसी के बारे में फील करे, किसी को प्रोटेक्ट करे। आपने देखा ना करण किस तरह से उठा के ले आया मायरा को, देखा ना आपने भाभी? लेकिन करीना दी, करण तो सबकी केयर करता है, सबका ख्याल रखता है। हाँ। मुझे महेश जी को दवाइयाँ देनी है, मैं उनको दवाइयाँ दे के आती हूँ। करीना बुआ, आपसे कुछ बात करनी थी। बोलो। यहाँ पर नहीं, कमरे में चलते हैं, प्रीता के बारे में। ठीक है मायरा, मैं अभी अरे यार इतनी भूख, हाय हाय, ओह क्या खुशबू आ रही है खाने की दी। हाय, माँ जब ऐसे खाने की खुशबू आती है ना तो पेट में हाथी दौड़ने लगते हैं। यार दी एक बात बता दो, आज सिर्फ खुशबू से ही पेट भरना पड़ेगा या कुछ खाने को भी मिलेगा? अरे थोड़ा सब्र रख, अच्छा खाना खाना है तो थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। देखो सॉरी, मैं तो इसमें विश्वास नहीं करती हूँ। अगर किसी को भूख लगी है तो उससे खाना अच्छा बनाए या नहीं बनाए फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जिसको भूख लगती है उसको हर खाना अच्छा ही लगता है ना। तेरी पटर पटर बंद होगी, तेरी मर्जी का खाना बना रही है तेरी दी। ये थोड़ा टाइम तो लगता है, थोड़ी शांति के साथ बैठ जा। हाँ, आपको क्या है, आपका जो फायदा ही है ना, दी ने किचन ड्यूटी जो संभाल ली है, आपकी तो किचन से छुट्टी हो गई। और देखो जान के आंटी का भी फायदा है, कितना सुनाते रहते हो आप जान के आंटी को, थोड़ा उनको भी ब्रेक मिल जाएगा। प्रीता दी का भी तो फायदा है क्योंकि उनको कुकिंग इतनी अच्छी लगती है। सब लोग फायदे में है मुझे छोड़ के, सिर्फ मेरा ही नुकसान है, क्योंकि जब भूख लगती है ना तब खाना तो मिलता है नहीं। देखो ना वो मेरा फूल सा चेहरा भूख से कितना मुरझा गया है। कितना ड्रामा करती है लड़की। बस हो गया जान के आंटी, वो ये बन गया, बस इसको बोल में डालो। एक काम करते हैं, जब तक प्रीता खाना पलटेगी और डाइनिंग टेबल पे लगाएगी ना, तब तक मैं तुझे कुछ दिखाती हूँ। तू चल मेरे साथ। क्या दिखाना है, क्या कुछ दिखा रहे हो बताओ तो सही। अरे तू चल ना, तू चल तो सही मेरे साथ। चल, अरे चल। कहाँ ले जा रहे हो? अरे अंदर कमरे में तू चल। एक मिनट, वहाँ लेके जा रहे हो? मैं जैसे यहाँ से कमरे में चली जाऊंगी आप बाहर से लॉक मार दोगे ना, ये करने वाले हो ना आप मेरे साथ? तेरा दिमाग तो नहीं खराब? तूने मुझे बीजी समझ रखा है? बीजी ने भी कुछ दिन पहले किया था ना तेरे साथ, तुझे कमरे में ले गई थी, धक्का दे दिया था, बाहर से दरवाजा बंद कर लिया था और फिर भूल गई थी। I know। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैंने सच में तेरे लिए कुछ रखा हुआ है अलमारी में। चाबी तकिए के नीचे रखे, तू चला। ओ मेरा बच्चा, मेरा छोटू, मेरा गुड्डू, मेरा बच्चा, चल। अरे वाह जान के आंटी,
आज तो माँ बहुत खुश लग रही है। लग रही है पर है नहीं, दिल से खुश नहीं है, अंदर से बहुत दुखी है। दिखाने के लिए वो अपने चेहरे पे हंसी ओढ़ रखी है। तेनू पता है सवेर से उन्होंने कुछ नहीं खाया। कितनी बार जा जाके मैंने उनको कहा है थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो, पर मजाल है जो उन्होंने कुछ खाया बस कह दिया भूख नहीं है, भूख नहीं है। पत्थर तूने अपनी माँ को संभालना है, उनका ख्याल रखना है। तेरे बारे में सोच सोच के वो कुट रही है, अभी तक शादी की फिक्र लिए बैठी हैं। वैसे तो वो करण से नफरत करती हैं, वो दिल से चाहती हैं कि तू आगे जिंदगी में बढ़े। मैं जानती हूँ, और अगर माँ ये चाहती है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं और वो करण से नफरत करती है, तो उसमें कुछ गलत नहीं। वो मेरी माँ है, मैं उनकी बेटी हूँ और उनको मेरी बहुत फिक्र है। लेकिन अब देखना, मैं भी माँ को दिखा दूंगी कि करण के बिना भी जिंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ। फिर देखना जानकी आंटी, उनकी फिक्र, उनकी सारी टेंशन कैसे छूमंतर हो जाती है। और इसमें दिखाने वाली बात क्या है? तू सच में करण के बिना खुश है ना? बहुत खुश हूँ।